चैप्टर नंबर 7 का पार्ट थर्ड आज स्टार्ट होता है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो देखो, यू ऑलरेडी नो दैट द सॉल्ट इज ए कंपाउंड प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद वाटर एट ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस। यानी कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है देन सॉल्ट बनते हैं। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट नोन एज द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम खाने में यूज लेते हैं। और दिस कैन बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग रिएक्शंस आल्सो। और रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस, देखो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि कॉमन जो सॉल्ट होता है कैन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड रिएक्शंस बिटवीन एंड एसिड and the metal, तो देखो we have already studied that the metal displays hydrogen from acid to form a salt. Soaps which we use to the cleaning are actually sodium salts of the some acids, and soap can be prepared by the boiling vegetable oils and animal fat with the caustic soda. ठीक है, सोडियम गैस आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, बट जो देखो सॉल्ट्स जो सोप्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट को मिल कास्टिक सोडा के साथ में गर्म करते हैं ना, तब बनते हैं। देखो ये बन रहा है आपका सोप, पढ़ो ध्यान से। टेक 20 ml ऑफ द कैस्टर ऑयल इन ए बीकर एंड अदर ऑयल सच एज कोकोनट ऑयल कैन बी आल्सो बी यूज्ड। Prepare sodium hydroxide solution by dissolving half and teaspoon of the caustic soda in about 20 ml water. Mix the oil and the sodium hydroxide and heat, यानी इसको गर्म करते हैं मिक्सचर को 5-10 मिनट के लिए और स्टेयर कंटिन्यूसली, मतलब उसको हिलाते रहेंगे। तो देन देखो, टू सेपरेट द सोप फ्रॉम द मिक्सचर्स एड इट ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट्स to the beaker and stir on cooling. Solid soap separate out as a crust on the top of the solution. तो इस प्रकार हम सोप बना सकते हैं। Notice that in all above cases the salt is formed by the replacing hydrogen in acid by a metal atom. Thus we can define as the salt as the compound formed by the replacing of the hydrogen of an acid in a metal. अब देखो नेमिंग ऑफ सॉल्ट को नेमिंग कैसे देते हैं। तो देखो, एन एसिड कंट्रीब्यूट द नॉन मेटेलिक पार्ट इन द सॉल्ट व्हेन द सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। द बेस कंट्रीब्यूट द मेटल एंड द एक्सप्रेशन आर द अमोनियम सॉल्ट सच एज अमोनियम सॉल्ट which are prepared by the action of the ammonium hydroxide and the acid. Here we have ammonium which itself a non-metallic group होता है किसका, अमोनियम का। और द नेम ऑफ सॉल्ट इज डेरिवेड फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ द टेबल से 1.2। अगर देखो सल्फेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। जितने भी सल्फेट होते हैं ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको सल्फेट बोला जाता है। कार्बोनेट जो होते हैं वो कार्बोनिक एसिड से मिलते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है H2SO3। और जो क्लोराइड जो होते हैं ना, वो हमेशा क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही मिलते हैं। और नाइट्रेट जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड से मिलते हैं। और एसिटिक्स होते हैं वो एसिटेट्स जो होते हैं ना, वो एसिटिक एसिड से मिलते हैं, CH3COOH जो आपको दिखाया गया है। और देखो 7.2 टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें आपको मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ठीक है, और कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। तो देखो, मोस्ट सॉल्ट आर सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज वाटर आर गुड कंडक्टर्स। यानी कि पानी के साथ में अगर सॉल्ट्स का सॉल्यूशन मिलता है तो वो एक गुड कंडक्टर होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अच्छे से फ्लो कर सकता है।
माध्यम से हम सॉल्ट्स के कुछ यूजेज देख लेते हैं, जिस प्रकार हमने एसिड और बेसिस के यूजेज देखे थे। तो देखो, पहला सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि एक कॉमन सॉल्ट है जिसको आप खाने में यूज लेते हो। देखो क्या क्या यूज लेते हो इन फूड एज ए प्रिजर्वेटिव पिकल्स, यानी अचार वगैरह जो होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के तौर पे। और मीट वगैरह, फिश वगैरह इनमें भी यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल सच एज वॉशिंग सोडा बनाते हैं, आपको पता है। और बेकिंग सोडा भी बनता है आपका, एंड कास्टिक सोडा भी बनता है। दूसरा है आपका जो सॉल्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा आपके देखो, हाँ, ब्रेड्स वगैरह बनती है उनमें काम आता है, केक्स बनते हैं उनमें भी काम आता है, बाकी आपके रसोई में भी काम आता है, और मेडिसिन्स वगैरह में भी काम आता है। ठीक है। और फायर फायर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी काम आता है। फिर बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, जिसको हम TnO3 बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का जो यूज़ होता है वो गन पाउडर में यूज होता है। ठीक है। और फायर से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, और कांच में इसका यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज में। और एज ए फर्टिलाइज़र तो यूज होता ही है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं पोटाश एलम की। पोटाश एलम को फिटकरी बोलते हैं। ठीक है। और ये फार्मूला आप देख लेना, बहुत अच्छा फार्मूला है इसका, K2SO4 Al2SO4 और 24H2O। ठीक है। और पोटाश एलम कहाँ पे यूज़ होता है, देखो काफ़ी सारा यूजेज है पोटाश एलम के, तो फिटकरी के। ठीक है। पहला है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को शुद्ध करने में पोटाश मिलाया जाता है। दूसरा है एज ए फंगासाइड एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है। फंगस के तौर पे भी, फंगोसाइड्स के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और सैनिसन में यूज करते हैं। ठीक है। ओके, सैनिसन वगैरह क्लीनिंग वगैरह में हम ब्लू पेट्रोल को यूज करते हैं, जो कि कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 और 5H2O। ठीक है। और टेक्सटाइल में यूज करते हैं, लॉन्ड्री में यूज करते हैं। एंड जो लास्ट आपका सॉल्ट इसमें दिखाया गया है वो है AgNO3, जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये काम आता है आपका इन डेवलपिंग फिल्म इन फोटोग्राफी। ठीक है। यानी फोटोग्राफी में जो फिल्म बनी होती है कैमरे की, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। ये एक यूनिक यूज है इसका। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके क्वेश्चंस आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।